हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल होम केमिस्ट्री क्लासेस पर फिर से स्वागत है। आज बात करने वाले हैं हेलो एल्केन की लेक्चर नंबर 10 के बारे में, जिस पर पढ़ेंगे हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखिए, जो एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है वह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह ही होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है, जो न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं उसका एक एटम और जो सब्सटेंस यूज करते हैं उसका एक एटम दो एटम मिलकर एक ग्रुप बना के जो कि सब्स्टिट्यूट होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन पर क्या होगा, अगर किसी भी कंपाउंड की बात करें, उस कंपाउंड में अगर जो ग्रुप हो एटम का वह बाहर निकले, यानी कि जो कंपाउंड लेंगे उस कंपाउंड से अगर दो एटम या कोई एक मालिक्यूल्स जो एटम से मिलकर मालिक्यूल्स बनेगा वह अगर बाहर निकलता है, तब उस तरह से जो रिएक्शन है उसको एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। बात करें इस तरह से, जो हेलो एल्केन होता है RH, वह जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है और उसके साथ साथ एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। जैसे कि अगर बात करें, अगर कोई घोड़े की रेस कर रहे हैं, उस कंडीशन में जो घोड़ा है वह कितने स्पीड से भागता है वह डिपेंड करता है उस घोड़ा की इम्यूनिटी पावर पर, और जो चालक है उस पर डिपेंड करता है। सेम ऐसे ही यहां पर जो एलिमिनेशन रिएक्शन है उसकी बात करें, जो एलिमिनेशन रिएक्शन है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें कौन पहले देगा, कौन अपने ऑब्जेक्ट या लक्ष्य तक पहले पहुंचेगा, उस पर भी देख के जाते हैं। जैसे कि अगर घोड़े की स्पीड की बात करें तो कौन घोड़ा पहले पहुंचने वाला है, सेम टू सेम यहां पर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। हेलो एल्केन पहले एलिमिनेशन देगा या सब्स्टिट्यूशन देगा, डिपेंड करता है इस तरह से जो हेलो एल्केन है उस हेलो एल्केन की प्रकृति पर डिपेंड करता है। उसके साथ साथ जो न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं उस न्यूक्लियोफाइल की जो साइज है उन पर डिपेंड करता है। उसके साथ साथ जो हेलो एल्केन है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हेलो एल्केन, इस तरह से उनकी जो साइज है उन पर भी डिपेंड करता है। तो देखते हैं यहां पर हेलो एल्केन की एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहां पर अगर इनकी एलिमिनेशन की रिएक्शन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इस तरह से बोल सकते हैं कि अगर इस तरह से ले लिया जाए CH3 CH2 और यहां पास अगर ले लिया जाए ब्रोमाइड, अब इसका रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, और यहां पास जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वह जो कि एल्कोहलिक है, और इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एल्कोहलिक है उस पर जो कि टेम्परेचर यहां पास हाई है, तब उस कंडीशन पर जो रिएक्शन होगा यहां पास एलिमिनेशन होगा। देखिए होगा क्या, यहां से एलिमिनेशन रिएक्शन होने के लिए सबसे पहले तो यहां से जो Br है और वह पोटेशियम है वह दोनों की दोनों बाहर निकल जाएगा इस तरह से। अब होगा क्या, जो कि ये फंक्शनल ग्रुप के बाद यह वाला जो कार्बन है वह जो कि अल्फा कार्बन है, इसके बाद जो कार्बन है वह जो कि बीटा कार्बन है। एलिमिनेशन रिएक्शन होता कब है, जब इस तरह से जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एल्कोहलिक ले हैं, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले ले जो कि एल्कोहलिक है और उसके साथ हाई टेम्परेचर है, तब इस जो एल्केन में जो हैलाइड है वह तो निकला है, और हैलाइड के निकलने के बाद जो कि होगा क्या, यहां से जो बीटा कार्बन है, इस बीटा कार्बन के बीटा हाइड्रोजन जो कि बाहर निकल जाएगा, और जब बीटा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा उस कंडीशन में यह जो प्रोडक्ट है इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना लेता है, और यहां से एक हाइड्रोजन और यहां का OH जो कि H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। तब हो क्या रहा है, यहां पास जो इस तरह से हेलो एल्केन है और इस हेलो एल्केन का रिएक्शन जो कि हाई टेम्परेचर में करा रहे हैं, तब जो कि जो न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं वह जो कि एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तब उस कंडीशन में जो हेलो एल्केन है वह जो कि एल्कीन बनाता है, तब इस तरह से जो रिएक्शन होता है उसे जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। इसमें हो क्या रहे हैं, एक जो कि हाइलाइड भी बाहर निकल रहे हैं और उसके साथ साथ एक जो कि हाइड्रोजन भी बाहर निकल रहा है। इस तरह से HX जो कि बाहर निकल रहा है, जैसे कि इसकी बात कर रहे थे, यहां पर जो कि बाहर निकल रहे हैं
पोटेशियम ब्रोमाइड, तो यहां पास पोटेशियम जो कि ब्रोमाइड की बाहर निकल रहे हैं, और यहां पास इस OH पर हाइड्रोजन जा रहे हैं, इस तरह से H2 बाहर निकल रहे हैं, यानी कि HBr जो कि बाहर निकल रहे हैं। तब इस तरह से जो हाइड्रोजन और हेलोजन के बाहर निकलता है, तब इस एलिमिनेशन रिएक्शन को जो कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहा जाता है। देखिए अब हो क्या रहा है, अगर हेलो एल्केन का रिएक्शन एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हाई टेम्परेचर देते हैं, उससे जो हेलो एल्केन है यहां से जो कि हाइड्रोजन और जो हेलोजन है दोनों बाहर निकल जाता है, तब इस तरह से रिएक्शन को जो कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहा जाता है। और यही रिएक्शन जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन दे रहे हैं। देखिए एग्जांपल बात करें यहां पास एलिमिनेशन रिएक्शन पर एक आता और, तो इस तरह से जो CH3 है, CH2 है, फिर से CH2 है, और यहां पास जो कि Br है। देखिए अगर इनका रिएक्शन जो कि एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, होगा क्या, इस एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए यहां से इसके पहले हम लोग और रिएक्शन बात किए थे, अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस था, उस कंडीशन में जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया था और जो प्रोडक्ट बना था जो कि एल्कोहल बना था। लेकिन इस पर हो क्या रहे हैं, यहां पर जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है एल्कोहलिक फॉर्म पर, यह जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अगर नेचर की बात करें, तो जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वह जो कि आयनीजेशन कम होता है, कम आयनीजेशन हो रहा है, तब उस कंडीशन पर जो कि स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेवियर कर रहे हैं। अब स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेवियर कर रहे हैं, तब क्या होगा, यह जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें से जो पोटेशियम है वह ब्रोमाइड को बाहर निकाल लेगा, इस तरह से ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा। अब यहां पास से एक और हाइड्रोजन निकलेगा, और इस हाइड्रोजन का निकलना जो कि सेडजाफ रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है। और हमने क्या पढ़ा था, सेडजाफ रूल, जब किसी भी रिएक्शन पर जो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो बीटा कार्बन होता है और इस बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन को निकाला जाता है, तब इसे जो कि सेडजाफ रूल कहा जाता है। अब देखो बीटा कार्बन से ही बीटा हाइड्रोजन को क्यों निकाला जाता है, चाहते तो इस तरह से ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है, और ये जो कि गामा कार्बन है, चाहते तो अल्फा कार्बन से भी निकाल सकते थे। तो इस तरह से निकालने की रीजन यह है कि बीटा कार्बन से जब हाइड्रोजन निकाला जाता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वह प्रोडक्ट जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड बनता है, और मोर सब्स्टिट्यूटेड जो प्रोडक्ट बनता है वह प्रोडक्ट जो कि मेजर प्रोडक्ट होता है। और हमें पता है जो मोर सब्स्टिट्यूट होता है, इसका मतलब जो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, तो इस साइड के जो कार्बन है, इस कार्बन में जो एल्काइल ग्रुप है वह ज्यादा जुड़ा हो, तब इसे जो कि मोर सब्स्टिट्यूट कहा जाता है। और मोर सब्स्टिट्यूट जो प्रोडक्ट बनाता है वह जो कि मेजर प्रोडक्ट बनाता है। देखिए इस पर अगर बात करें तो क्या होगा, इस तरह से जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उनकी यूज कर रहे हैं, उस कंडीशन में पोटेशियम जो कि ब्रोमाइड को बाहर निकाल दिया। उसके बाद यह चाहता तो इस तरह से अल्फा हाइड्रोजन यहां से अगर बाहर निकलता, या तो यहां से ना बाहर निकालने के बजाय यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस तरह से जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किए, तब यहां से जो अल्फा और बीटा है तो इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। देखिए यहां पास इस तरह से प्रोडक्ट बनाता है CH3, और यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, बच गया यहां पास हाइड्रोजन, और यहां पास जो कि CH2 और यहां पास डबल बॉन्ड, इस तरह से प्रोपीन बना लेता है। और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ यूज करके यहां से HBr और यहां से हाइड्रोजन जो कि बाहर निकल जाता है इस तरह से, तब इस रिएक्शन को जो कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहा जाता है। देखिए यहां पास जो हम लोग यूज किए हैं, तो यहां पास 2 कार्बन के लिए यूज था,
यहां पास 3 कार्बन के लिए मोर सब्स्टिट्यूट लेट सब्स्टिट्यूट हुआ नहीं है उतने अच्छे से। अगर बात करें अगर कार्बन की संख्या और बढ़ जाए, एग्जाम्पल बात करें यहां पास देखिए, जो हमें इस तरह से तो पता चल गया कि अगर हेलोजिनेशन में एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, उस कंडीशन पे जो बीटा कार्बन होता है वहां से जो बीटा हाइड्रोजन है वह जो कि बाहर निकलता है और उसके साथ साथ एक हाइलाइट ग्रुप बाहर निकलता है, तब इसे जो कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहे थे। और इस बीटा हाइड्रोजन का निकलना जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन को सेट-जाफ रूल के अकॉर्डिंग करता है, और बीटा हाइड्रोजन का निकलना जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है उस एलिमिनेशन रिएक्शन को जो कि बीटा एलिमिनेशन कहा जाता है। देखिए अब होगा क्या, जब बीटा हाइड्रोजन एक बार हो तब बीटा हाइड्रोजन वहीं से बाहर निकलेगा, और अगर जो बीटा कार्बन या बीटा हाइड्रोजन है वह जो कि मोर देन 1 हो, एग्जांपल इस तरह से देखें, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके बाद जो कार्बन है अल्फा कार्बन, फिर यहां पास बीटा कार्बन और यहां पास भी जो कि बीटा कार्बन। अब यहां पर जो रिएक्शन करा रहे हैं वह डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन को इस बीटा कार्बन से बाहर निकाले कि इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर निकाले। तब हम जो सेट-जाफ रूल पढ़े थे इस तरह से, या सेट-जाफ रूल इस तरह से पढ़े थे कि अगर सेट-जाफ रूल यूज होता है उस कंडीशन पर जो प्रोडक्ट बनता है वह प्रोडक्ट जो कि मेजर प्रोडक्ट बनाता है, और मेजर प्रोडक्ट का मतलब जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है। और मोर सब्स्टिट्यूट का मतलब इस तरह से पढ़े थे कि जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसके साथ जुड़ने वाला जो एल्काइल ग्रुप है वह एल्काइल ग्रुप जो कि ज्यादा हो तब उसे मोर सब्स्टिट्यूट कहते हैं। तो देखें इस तरह से अगर इनकी जो रिएक्शन होता है, एक बार अगर बात कर ले इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर निकाले तब यह प्रोडक्ट जो कि इस तरह से बनेगा, CH3 CH2, यहां से Br बाहर निकला, यहां से जो कि हाइड्रोजन बाहर निकला, तो इस तरह से HCl बाहर निकल गए। तब यहां पर जो कि CH और एक हाइड्रोजन बाहर निकला तो यहां पास आ गया डबल बॉन्ड और इस तरह से CH2। और अगर इस ब्रोमाइड का निकलना और 20 बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का निकले तब उस कंडीशन में होगा क्या कि यहां से प्रोडक्ट इस तरह से बन जाएगा, CH3, यहां से जो कि हाइड्रोजन बाहर निकला बन गया यहां पर CH, फिर से CH और यहां से जो कि CH3 और यहां पर इनके लिए डबल बॉन्ड इस जगह पर हो गए। अब देखें कि इन दोनों में अगर डबल बॉन्ड इस जगह लगा है या तो डबल बॉन्ड इस जगह में लगा है, तो इन दोनों में मोर सब्स्टिट्यूट कौन सा है, डबल बॉन्ड यहां पास लगा हुआ है, उसके बाद जो एल्काइल ग्रुप है जो कि ज्यादा है, इस तरह से दो है, इस पर जो डबल बॉन्ड लगा है वहां पर जो एल्काइल ग्रुप एक ही साइड है, एक है, तब उस कंडीशन में यह वाला जो प्रोडक्ट है वह जो कि मेजर प्रोडक्ट बनता है, और जो मेजर प्रोडक्ट बनाता है वह जो कि 80% प्रोडक्ट बनाता है, और यह जो कि माइनर प्रोडक्ट बनाता है, और इस माइनर प्रोडक्ट की जो कि परसेंट होता है वह जो कि 20% बनाता है। तो इस तरह से यह प्रोडक्ट बनाता है। इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो कि अगर मैकेनिज्म की बात किया जाए, यह एलिमिनेशन की जो सब्स्टिट्यूशन की बात किया जाए तो यह एलिमिनेशन रिएक्शन भी जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ था उसी तरह से यह भी दो प्रकार के होता है। एक को बोला जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन 1 और एक को बोला जाता है एलिमिनेशन नंबर 2 बोला जाता है। तो जो एलिमिनेशन नंबर 1 होता है वह जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 की जैसा होता है, और जो एलिमिनेशन नंबर 2 होता है वह जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 की तरह ही होता है, लेकिन फिर भी इन दोनों में अंतर होता है। तो यहां पर हम लोग अगर बात करें एलिमिनेशन नंबर 1 की बात करें तो देखिए, अगर इस तरह से एलिमिनेशन 1 की बात करें, अगर इसी प्रोडक्ट को लिया जाए इस तरह से जो CH3 CH2 और यहां पास CH और यहां पर CH3 और यहां पर जो कि ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है। अब इसमें रिएक्शन इस तरह से होगा
कि इनको अच्छे से अगर तोड़े और यहां पर इनका रिएक्शन जो कि एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाए, तब होगा क्या? सबसे पहले जो इसमें रिएक्शन इस तरह से होने वाला है, इनका मैकेनिज्म, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इस तरह से, यहां पास जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो कि यह स्ट्रॉन्ग बेस बना लेगा, और स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा तब यहां से जो पोटेशियम है इस ब्रोमाइड को बाहर निकाल लेगा, तब यह प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर इनका रिएक्शन करा दिया जाए इस तरह से, जो CH3 CH2 CH और यहां पर जो कि Br है, और इनकी रिएक्शन CH3 और इनके साथ जो कि पोटेशियम के साथ रिएक्शन करता है, तब देखो होगा क्या? यहां से जो कि Br बाहर निकलेगा और यहां पास जो कार्बोकेटाइन बना लेगा, तब यह प्रोडक्ट जो कि इस तरह से बनेगा, CH3 CH2 CH की जगह में Br और यहां पर जो कि CH3। तो सबसे पहले यहां पास तो कार्बोकेटाइन बना लेते हैं। अब हमें पता है कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होता है वह अधिक हो जाता है, तो इस तरह से यह अल्फा और यह जो कि बीटा कार्बन है, तो इस बीटा कार्बन को चाहे तो हम लोग इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। अब इस पर होगा क्या? नेक्स्ट स्टेप पर इस कार्बोकेटाइन पर जो कि यह क्या रहा? फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप की बात करें इस पर, तो सेकेंड स्टेप पर होगा क्या? इस तरह से जो CH3 CH यहां पास इस तरह से है, और इनका रिएक्शन जो कि CH कार्बोकेटाइन और CH3 के साथ होगा क्या? इन पर रिएक्शन जो कि इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा, और इस तरह से जो स्ट्रॉन्ग बेस है वह जो कि हाइड्रोजन प्लस आयन लेता है, तो यहां से यह हाइड्रोजन जो कि बाहर निकला। कैसे बाहर निकला? इस तरह से जो हाइड्रोक्साइड है इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और वह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पर अटैक करके जो कि H2O बाहर निकाल देता है। उसके बाद यह जो बॉन्ड है इस कार्बोकेटाइन पर जो कि सब्स्टिट्यूट होकर इस जगह में चले जाएगा, जिस पर यहां से जो CH3 और उसके बाद यह CH और एक बॉन्ड उस पे एक हाइड्रोजन का बॉन्ड चले गए, तब इस तरह से CH और यहां पास जो कि CH3 बना लेता है। तो यहां पास जो प्रोडक्ट बनता है यहां पास जो सबस्टेंट है 1 2 3 4 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो यहां से 2 ब्रोमोप्रोपेन से जो कि प्रोपीन बना लेता है। तो इस तरह से जो रिएक्शन होता है इसे एलिमिनेशन फर्स्ट रिएक्शन कहा जाता है। देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन फर्स्ट पर हुआ क्या था? जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ था SN1 रिएक्शन, वैसे ही एलिमिनेशन 1 पर हुआ है। सबसे पहले इस पर क्या बोले थे हम लोग? यह जो स्टेप रिएक्शन होता है वह जो कि 2 स्टेप पर होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन भी जो कि 2 स्टेप रिएक्शन ही रहा। इस पर जो कि इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बनाता है वह इंटरमीडिएट कंपाउंड कार्बोकेटाइन बनाता है। वैसे ही यहां पर जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है उस पर भी कार्बोकेटाइन बनाता है, और कार्बोकेटाइन बनाने से इस पर क्या होता है? जो न्यूक्लियोफाइल है वह ऐड होता था, लेकिन इस पर क्या होता है? जो हाइड्रोजन है वह एलिमिनेशन होता है। वजह इस तरह से था, इस पर यहां पर जो यूज किए थे वह जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज किए थे, लेकिन यहां पर जो यूज कर रहे हैं वह स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसी तरह से यह एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, और यह एलिमिनेशन जो रिएक्शन है वैसे ही एलिमिनेशन की जगह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो डिपेंड करता है कि वह प्रोडक्ट जो वह रिएक्टेंट है उससे जो प्रोडक्ट बनने वाला है वह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा या एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। तो इस तरह से डिपेंड करता है, वह उनके जो सब्सटेंस है उस पर डिपेंड करता है। उसके साथ साथ जो बेस यूज कर रहे हैं या न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं उनकी नेचर पर डिपेंड करता है। उसके साथ साथ उस पर जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं वह भी डिपेंड करता है। अगर सॉल्वेंट में हम लोग एल्कोहल यूज किए थे उस कंडीशन पर वह जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन दिया, और अगर सॉल्वेंट में एक्वस यूज किए थे उस कंडीशन पर जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया था। तो इसी तरह से इस रिएक्शन को समझाया जा सकता है। और
इस रिएक्शन का और बेहतर ढंग से समझने के लिए पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को रिएक्शन को देखें, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। चलिए देखते हैं इस तरह से जो क्वेश्चन है उसकी रिएक्शन के बारे में। देखिए सबसे पहले तो यहां पास एक रिएक्शन दिया गया है जो हेलो एल्केन है, इस तरह से इनका नाम जो कि 1 2, तो यहां पास इनका नाम है 1 ब्रोमो एथेन। अब इस 1 ब्रोमो एथेन का रिएक्शन जो कि जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने से यह कंपाउंड क्या देगा? दो ही दे सकता है कंपाउंड। जो हेलो एल्केन है इनका रिएक्शन अगर कोई हाइड्रोक्साइड वाला कंपाउंड हो उनके साथ रिएक्शन करेगा, या तो हो सकता है वह एल्कोहलिक हो सकता है या यह जो कि एक्वस हो सकता है। तब यह जो प्रोडक्ट है वह एक एल्कोहल देगा या एक तो यहां पास एल्कीन देगा। तो डिपेंड करता है उस पर यहां से जो सब्सटेंस है वह कैसे है, और यहां पास जो न्यूक्लियोफाइल है वह किस तरह से यूज कर रहे हैं, और यहां पास जो सॉल्वेंट है वह किस तरह से यूज कर रहे हैं। तो देखिएगा इस पर जो रिएक्शन इसी तरह से दिया गया है, इस पर जो न्यूक्लियोफाइल जो कि बेस है या न्यूक्लियोफाइल है, डिपेंड करता है कि यह स्ट्रॉन्ग बेस है कि या वीक बेस है। इनकी सॉल्वेंट की बात करें तो इसकी सॉल्वेंट में जो कि जलीय सॉल्वेंट यूज किया गया है, एक्वस सॉल्वेंट यूज किया गया है, और हमें पता है जब एक्वस सॉल्वेंट यूज करे तब उस कंडीशन में जो कंपाउंड है वह एल्कोहल देगा। तब इनकी रिएक्शन क्या होगा? इस तरह से जो CH3 CH2 यहां से Br बाहर निकला, सोडियम भी बाहर निकला, सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकल गया और OH इसकी जगह में चले गया। तब यह जो कि इस तरह से जो प्रोडक्ट देता है, और इस प्रोडक्ट का नाम जो कि एथेनॉल है। तो इस तरह से रिएक्शन देता है। एक और क्वेश्चन की बात करें इस तरह से, यहां पास इस क्वेश्चन में जो इनका नाम है वह है 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब इस तरह से जो 2 ब्रोमो प्रोपेन है इनकी रिएक्शन एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं। अब देखिए यहां पास एल्कोहलिक यूज हो गया है, तब यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस की तरह यूज हो रहा है। अब स्ट्रॉन्ग बेस जो है जो कि हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन करने से जो कि एल्केन देता है, तब होगा क्या यहां से जब एल्केन दे या एलिमिनेशन रिएक्शन देगा यहां से। अच्छा, यह जो रिएक्शन था कौन सा रिएक्शन था? इस पर जो कि पोटेशियम बाहर निकला था, यहां से जो सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों मिल गए थे, तब इस कंडीशन में यह जो रिएक्शन दिया था वह कौन सा दिया था? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनकी बात करें तो यहां पास क्या होने वाला है? एल्कोहलिक यानी कि एल्कीन बनने वाला है, एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड बनने वाला है। तब यह रिएक्शन जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब इस एलिमिनेशन रिएक्शन में होगा क्या? जो कि बीटा हाइड्रोजन का ही सब एलिमिनेशन होगा। यहां पास देखिए तो यह अल्फा और बीटा, और यहां पास भी बीटा है, और इन दोनों बीटा में अगर निकालने की बात हो तो यहां से भी निकाले या यहां से हाइड्रोजन को निकाले, दोनों कंडीशन पर ही जो प्रोडक्ट है वह मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। क्योंकि अगर यहां से अगर डबल बॉन्ड लगता है फिर भी उनके जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, या तो डबल बॉन्ड यहां पास लग जाए तब भी उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तब इनकी प्रोडक्ट जो कि इस तरह से बना लेगा, CH3 इस बीटा हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं, यहां पास CH या Br जो कि बाहर निकला, और इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हुए जो कि बाहर निकल गए, यहां पास रह गया CH2 ये डबल बॉन्ड, और यहां पास HBr जो कि बाहर निकला। तब इस कंडीशन में इसका जो नाम रहता है वह जो कि प्रोपीन है। वैसे ही इस और क्वेश्चन एक दिया गया है, इसकी बात करें कि यहां पास एक बार लिया गया है एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहां पास एक बार लिया गया है जो कि एल्कोहलिक की जगह में एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब एल्कोहलिक यूज करें तो वहां पास एल्कीन बनेगा, और एक्वस की बात करें तो वहां पास जो कि एल्कोहल बनेगा। तो दो तरह से प्रोडक्ट बनता है। जब एल्कीन बनता है इस तरह से तो यहां पास हेलोजन और हाइड्रोजन भी बाहर निकलता है, तब इसे जो कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं। देखिए यहां पास एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अब एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो वह कौन सा रिएक्शन देगा? जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन देने वाला है। और अगर एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो तब वह जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने वाला है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन देगा तो इस तरह से Br जो कि बाहर निकलेगा, और उसके बाद जो कि
जो बीटा हाइड्रोजन है वह बीटा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। अगर इस जगह से बाहर निकाले तब भी वह सेम प्रोडक्ट बनने वाला है, या यहां से बाहर निकाले तब देखते हैं यहां पर क्या होता है। तो इस तरह से इनकी प्रोडक्ट बन जाएगा। चलिए यहां से हाइड्रोजन जो है उसको बाहर निकालते हैं, डबल बॉन्ड यहां पास लगाते हैं, तब यह प्रोडक्ट जो कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और यहां पर जो कि CH3 इस तरह से बना लेते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर में जो डबल बॉन्ड इसको यहां पास लाए फिर भी इनकी नॉमेनक्लेचर में कोई चेंज होने वाला नहीं है, तब यह जो प्रोडक्ट है जो कि मेजर प्रोडक्ट बनाता है यहां से। वैसे ही अगर इसी का रिएक्शन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं तब इस कंडीशन में जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहां पर ब्रोमाइड है वह बाहर निकल जाएगा और जो कि पोटेशियम के साथ जुड़ते हुए बाहर निकलेगा। तब यहां पास क्या देगा, जो कि यह प्रोडक्ट इस तरह से देगा CH3 CH2 फिर से यहां पास CH और जिस जगह में ब्रोमाइड निकला उस जगह में यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो हाइड्रोक्साइड है वह बाहर निकल जाएगा और जो बी आ रहा है वह पोटेशियम के साथ निकल जाएगा। तब उस कंडीशन में यहां पर जो कि OH फिर से CH2 और इस तरह से जो कि CH3 बना लेता है। तो यह जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो यहां पास जो एग्जाम में आने वाला रिएक्शन यहीं से जो कि CGBSE या जो CBSE है उस पर जो कि 12th क्लास में आएगा, और उसके साथ साथ यह एग्जाम जो कि BSc सेकेंड ईयर है उस पर भी इसकी क्वेश्चन आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।